जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम कट ऑफ के बारे में, जो कि आपकी होने वाली है इस एग्जाम के हुए एग्जाम की। यानी कि बेसिकली आपको ये जानना है कि आपकी जो एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी परसेंटेज वाले अभी ये सोच करके आराम कर सकते हैं, थोड़ा सेफ फील कर सकते हैं कि हाँ हमने इतने आंसर एग्जाम के अंदर किए हैं और हमारे इतने आंसर सही भी है, तो हम यहाँ पर अभी सेफ है। तो उसी को कंसिडर करके ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकूँ। और यहाँ पर दोस्तों ये मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए कट ऑफ है एज पर जो मैंने एक रिव्यू किया है, एनालिसिस किया है इस हुए एग्जाम को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो आपको लगता है यानी कि आप भी अपनी प्रेडिक्शन, अपनी एक्सपेक्टेशन कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखते हैं कितने लोगों की एक्सपेक्टेशन या फिर प्रेडिक्शन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे मैच कर जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे बस छोटी सी जानकारी ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए एंड आपके अपने चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में मैं आगे भी आपको अपडेट करता रहूंगा। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए एक एक करके इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज बताने वाला हूँ, या फिर ये कह लीजिए कि सेक्शनल कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपकी UR यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो सबसे पहले मैं आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है उसके बारे में एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें दोस्तों जो आपकी रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर 30 नंबर और 30 मार्क्स दिए थे। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो UR यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें अगर आपने 20 क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सेफ फील कर सकते हैं। इसी प्रकार से जनरल इंग्लिश में मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 25% या फिर 25 जिसने आंसर किए हैं उनको यहाँ पर फील सेफ हो रहा होगा और उनको कर लेना चाहिए अगर नहीं भी हो रहा है। फिर जनरल अवेयरनेस में भी यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 25 रेशियो रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपका 25 रहेगा। इसी के बाद दोस्तों ये हुई आपकी सेक्शनल। इसके बाद मैं ओवरऑल परसेंटेज के बारे में बात करूंगा। अभी यहाँ पर जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ है उसके बारे में OBC की जो कैटेगरी है बात कर लेते हैं। तो जो OBC है इनके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो रीजनिंग में अगर आपने 17 आंसर किए हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग है वो मेरी जानकारी में ये आया कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आपने 17 क्वेश्चन आंसर किए हैं तो इसका मतलब आप थोड़ा यहाँ पर सेफ फील कर सकते हो। फिर जो जनरल इंग्लिश है इसमें यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 22 का एक जो राइट वर्ड है या फिर राइट नंबर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में 23 कम से कम अगर आपने आंसर किया तो आप यहाँ पर सेफ फील कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 22 आपका सेक्शनल जो कट ऑफ है OBC का वो होने वाला है। तो ये हुई आपकी OBC की। इसके बाद बात करते हैं आपकी जो SC कैटेगरी है उसकी। तो SC में यहाँ पर रीजनिंग में मैं 15 रखता हूँ, क्योंकि इतने तो कम से कम आपको नंबर प्राप्त करने ही चाहिए। जनरल इंग्लिश में यहाँ पर मैंने 21 रखा है मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, और जनरल अवेयरनेस में मैंने यहाँ पर 22 रखा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने यहाँ पर 17 रखा है आपकी SC कैटेगरी के लिए। इसके बाद दोस्तों आपकी ST आती है। तो ST की अगर बात करें यहाँ पर मैं आपको ST में बेसिकली ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर रीजनिंग है तो रीजनिंग में यहाँ पर ST में 15 ही हम ले लेते हैं, और जो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में आप यहाँ पर 25 की जगह 24 या 23 नंबर अगर आपने किए हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सेफ फील कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के बारे में, तो इसमें यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आपकी ST कैटेगरी में 21 अगर आपने नंबर किए हैं तो आप यहाँ पर सेफ फील कर सकते हैं। फिर जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसमें यहाँ पर आपके 15 नंबर अगर आपने किए तो आप यहाँ पर सेफ फील कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी SC और ST कैटेगरी है इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जो आपका फर्क होगा वो आपका 1 से 2 या फिर मैक्सिमम 3-4% का ही आपका फर्क हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ है मेरी प्रेडिक्शन या मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जान ली है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। जो आपकी UR यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल में आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ रहेगी वो आपकी रीजनिंग में कम से कम 20 अगर आपने नंबर किए हैं वो आप यहाँ पर सेफ फील कर सकते हो। जनरल इंग्लिश में यहाँ पर 25 और जनरल अवेयरनेस में भी 25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 25, यानी कि इतने तो कम से कम होने ही चाहिए। फिर जो आपकी OBC कैटेगरी है इसमें आप यहाँ पर 17 रीजनिंग में अगर आपने किए हैं तो आप ऐसे में
में देख सकते हो कि यहाँ आपने थोड़ा सेफ यहाँ पर अपने आंसर किए हैं। जनरल इंग्लिश में यहाँ पर 22 और जनरल अवेयरनेस में 23 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पर 22 कम से कम अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि आपने सही आंसर किए, तो आप ऐसे में थोड़ा सेफ फील कर सकते हो। इसी प्रकार से जो SC ST है वो भी आपने यहाँ पर जान लिया है। अभी यहाँ पर दोस्तों EWS कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आप OBC से कंपेयर कर सकते हो। जो भी आपका फर्क होगा EWS और OBC में वो ज़्यादा फर्क नहीं होगा, वो आपका मे बी 2 से 3% का हो जाए। मुझे लगता है कि OBC और EWS सेम जो पेज है वो उसके ऊपर रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपके जो ओवरऑल कट ऑफ है उसके बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ होने वाली है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आप सब जानते हो कि ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग UR यानी कि जनरल के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी ओवरऑल, वो आपकी 90, 95 या मैक्सिमम 96-7 तक जा सकती है। यानी कि इतनी परसेंटेज अगर आपकी है, या फिर आपने घर जाकर के देखा हो कि हाँ मैंने इतने आंसर किए हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को पूरी तरीके से सेफ फील कर सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो आपकी OBC है, OBC में यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं होगा। OBC में यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आपका जो एक कट ऑफ रहने वाला है वो आपका 85 से लेकर या 84 से लेकर के आपका 90 और 92 के आसपास तक रहेगा। यानी कि आपको कुछ छूट यहाँ पर दी जाएगी, और बेसिकली छूट यही है आपकी, कम से कम आपको 5-6% की छूट मिल जाएगी कंपेयर टू UR। तो इसमें आप 84 या 85 से लेकर के 91, 92 तक का एक जो थोड़ा रिस्क है वो ले सकते हो। और ये इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिस्क दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को सेफ माने। जिन कैंडिडेट की यहाँ पर OBC में इतनी परसेंटेज हो रही है जो कि मैंने आपको बताई है 84 से लेकर के 91, 92, तो ऐसे में आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं और आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करा सकते हैं। फिर जो आपकी SC और ST है, तो SC में भी यहाँ पर दोस्तों आपकी जो रहेगी कट ऑफ वो आपकी कम से कम 76 से प्लस 80 तक जा सकती है। और जो आपकी ST है वो भी आपकी यहाँ पर 74 या 73 से लेकर के 80 तक जा सकती है। जो आपकी EWS है, EWS में भी जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर उसको OBC से कंपेयर करो तो वो आसपास ही रहेगी। आप जो आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें आप यहाँ पर 82 से लेकर के कम से कम 85 या 86 या 87 तक जा सकते हैं। यानी कि जिनके EWS से कैंडिडेट है और उन्होंने यहाँ पर जो आंसर किए हैं वो 82 या फिर 86 राइट किए हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। और आपको सेफ, मैं तो कहूँगा कि आप सेफ ही हो जाइए, क्योंकि इतने में तो आपका सेफ होना बनता है। और इतने तो आपको यहाँ पर नंबर लाने पर इसमें आगे का जो आपका राउंड है उसमें आप पहुँच जाओगे, तो आपको कोई भी इसमें थोड़ा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, ये ऐसी कट ऑफ बताई है जहां पर जो एक होता है कि रॉन्ग परसेंटेज का मार्जिन है वो बहुत ही कम है। अगर आप इस परसेंटेज पर खरे उतर पा रहे हो, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बिल्कुल सेफ है और आप यहाँ पर अपने नेक्स्ट राउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप भी यहाँ पर अपनी जो प्रेडिक्शन है, जैसे कि मैंने कहा, बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि आपको क्या लगता है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से आपने जो जाकर के घर चेक किया होगा कितने सही आए हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग सही आने के बाद जो मैंने यहाँ पर आपको सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ शेयर की है उसमें आप कितने खरे उतरे हो, यानी कि कितने आपको लगता है कि हाँ हम आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग है और हम इसमें सेफ फील कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी RBI ऑफिस अटेंडेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो जैसे कि मैंने कहा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।